गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। आज हम इंटरमीडिएट के एक टॉपिक इससे पर कुछ चर्चा करेंगे। इंटरमीडिएट में एग्जाम में 12वां क्वेश्चन है और 12 नंबर का आता है। तो इससे क्वेश्चन ये है, हाउ टू राइट एन एसे, हम इससे कैसे लिखें, क्योंकि ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप अच्छे से लिखते हैं, आंसर देते हैं, तो आपको 10 नंबर 11 नंबर तक हम लोगों ने दिया है, 11 नंबर तक दिया है हम लोगों ने। तो यदि अच्छा लिखते हैं तो 12 में 11 भी पा सकते हैं। इसलिए इसकी लिखने की टेक्निक को समझिए। तो प्रश्न सबसे पहले ही बनता है कि हाउ टू राइट एन एसे, हम इसे कैसे लिखें। तो देखिए, जो 12वां क्वेश्चन है इंटरमीडिएट एग्जाम, इंग्लिश के एग्जाम का 12वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो 12 नंबर का आता है। और क्वेश्चन नंबर 12 में जो कई टॉपिक होते हैं, जैसे 1 हो गया, मान लीजिए हो गया गांधी हो गया, जिस महात्मा गांधी हो गया। दूसरा मान लीजिए क्रिकेट हो गया। इसी तरह से तीसरा है, चौथा है और 5वां है। भिन्न भिन्न टॉपिक आपके हो सकते हैं। तो एक 5 टॉपिक है, 5 में से आएगा ऐसे लिखने के लिए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने पहले यही बनेगा कि हम इसमें से किसी एक पे लिखना होगा। तो आप सोचेंगे कि हम इसमें से किस पे इससे लिखें। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देख लीजिए, 5 टॉपिक को पढ़ लीजिए। 5 टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको जिस टॉपिक पे सबसे अधिक नॉलेज हो, ज्ञान हो, क्योंकि आप उसी के बारे में लिखना है, तो सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पे आपको ज्ञान हो उसी टॉपिक को सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे इसी टॉपिक पे निबंध ऐसे लिखना है। जैसे आपको सबसे ज्यादा नॉलेज महात्मा गांधी के बारे में है, तो आप महात्मा गांधी की टॉपिक को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो ऐसे आप लिखेंगे वो इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट वर्ड का प्रयोग नहीं करते, इजी लैंग्वेज में हम ऐसे को लिखते हैं। और अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा, ताकि एग्जामिनर पढ़ सके, उससे प्रभावित हो सके, आपकी राइटिंग से प्रभावित हो सके और आपको नंबर दे। तो इस प्रकार से आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, जैसे महात्मा गांधी की। अब महात्मा गांधी आपकी टॉपिक मिल गई, इस पे आपको निबंध लिखना है। इसमें पहला आप जो है हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की हिंदी होती है परिचय। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आपका परिचय क्या है, तो आप परिचय में क्या देते हैं, अपना नाम, पिता का नाम, ग्राम, वो सभी चीजें आप अपना बताते हैं, जिससे आपके बारे में सुनने वाला जान सके। वही किसी भी चीज का, जिस भी टॉपिक पे इससे लिख रहे हैं, वही उसका इंट्रोडक्शन होता है कि इंट्रोडक्शन, हम उससे परिचय कराते हैं। तो आप यदि महात्मा गांधी को ऐसे लिखना है तो उनका इंट्रोडक्शन मीन्स ऐसा सब कुछ बताएंगे जिससे हम उनके बारे में जान सकें। जैसे आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर। रविन्द्रनाथ टैगोर सेड हिम महात्मा एंड सुभाष चंद्र बोस सेड हिम राष्ट्रपिता, मीन्स नेशन फादर, राष्ट्रपिता। तो इस तरह के अन्य परिचय से, अन्य चीजों से आप उनका परिचय कर सकते। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो जो है 4 या
5 लाइन से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन छोटा होता है। ये पहली टॉपिक आपकी इंट्रोडक्शन की गई। दूसरी टॉपिक आपकी है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इसकी हिंदी होती है वर्णन। जिस टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हैं उसका आप वर्णन करते हैं। अब इसमें आप कितना वो हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी के जन्म से मृत्यु तक का उनका वर्णन कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली हेडिंग क्या होगी आपकी बर्थ जन्म। पहली हेडिंग बर्थ जन्म। तो लिखेंगे आप कि महात्मा गांधी was born at Porbandar on 2 October 1869. His father name was Karmchand Gandhi and his mother name was Putli. इस तरह से आप उनके बर्थ के बारे में लिखें। इसके बाद आप दूसरी हेडिंग डाल सकते हैं। दूसरी है उनकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन शिक्षा। तो आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, गुजरात से ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद लॉ की डिग्री के लिए वे इंग्लैंड चले गए। वहां पे उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद वापस आए और भारत आए और एक मुकदमे की पैरवी के लिए आप जैसा कि जानते हैं कि वे साउथ अफ्रीका भी गए थे। तो इस प्रकार से उनका एजुकेशन यानी उनकी शिक्षा रही। वे बहुत तेज स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन एक मीडियम दर्जे के स्टूडेंट थे। तो इस तरह से आप उनके एजुकेशन के बारे में और अगले टॉपिक आप जैसे बना सकते हैं कि ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। एक जो है बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना करने के बाद भारत के सभी जो है क्षेत्रों में उन्होंने इस स्वतंत्रता के आंदोलन को जीवंत रखने के लिए जहां भी उनकी आवश्यकता पड़ी, जहां भी उनको ये लगा कि मुझे जाना चाहिए, वहां पर वे नेतृत्व करते रहे। इसके बाद आप अगली हेडिंग डाल सकते हैं ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो ये और सत्य और अहिंसा के बदौलत ही वे जो है अपने आप को एक तरह से अमर हो गए। तो अगले टॉपिक लिख सकते हैं ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इस तरह से आप अन्य जो है कुछ पॉइंट भी अन्य जोड़ना चाहते हैं, इसके बाद ठीक है तो आप जोड़ सकते हैं। क्योंकि जितनी भी पॉइंट आपको जोड़ना होता है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जोड़ना होता है। न तो आप इंट्रोडक्शन में कुछ जोड़ सकते हैं और न तो आप कंक्लूजन निष्कर्ष में कुछ जोड़ सकते हैं। जितना भी कुछ भी जोड़ना या घटाना होता है वो आपके डिस्क्रिप्शन में जोड़ना या घटाना होता है। तो इस प्रकार से आप इतने 4 नहीं 6-7 आप जितनी भी चीजें उनके जीवन से संबंधित आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आपको अब तीसरा हेडिंग, क्योंकि मेन हेडिंग आपकी 3 ही बचती है, जितनी आप जोड़ते हैं इस डिस्क्रिप्शन में जोड़ सकते हैं। इसके बाद करेंगे। इसके बाद लास्ट हेडिंग आपको आती है कंक्लूजन। कंक्लूजन की हिंदी होती है निष्कर्ष। निष्कर्ष के रूप में
आप क्या कर सकते हैं। जैसे एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने एक सत्य अहिंसा के एक बड़े पुजारी थे, जिसके बदल उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था। और इस तरह से आप जो है अपना ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा नंबर का एक क्वेश्चन यदि आप अच्छी तरह से तैयार करते हैं और हेडिंग ध्यान से देते हैं और लिखते हैं तो आपको अच्छा, और राइटिंग अच्छी रहती है तो 10-11 नंबर एग्जामिनर आपको आसानी से दे देता है। इस तरह से एक टॉपिक आप एग्जाम के लिए तैयार रखिए।